नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये बनी है आज की कैंडल, ये डेली कैंडल पर आप चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पर ये तकरीबन आज मार्केट 497 पॉइंट का मार्केट ने आज वन साइडेड फॉल दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा हुआ और एक रीज़न ये भी है कि अगर हम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं न कहीं ये रिजेक्शन बन रहा था। 3 दिन कंटिन्यू बुल रन के बाद पीसीआर जो हमारा था, वो तकरीबन 1.5 और 1.2 तक पहुँच गया था। तो यहाँ से फिर एक हमको तो बुकिंग देखनी थी नीचे के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी और मैंने कल भी बोला था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और पिछला वीक भी फ्लैट गया था। ये जो ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट गई, कोई बहुत बढ़िया मूवमेंट नहीं मिला था। तो आज सेंसेक्स में वही है कि आज एक्सपायरी थी उसकी, तो जिस डायरेक्शन में उसने ट्रेंड पकड़ा, तो ऐसे बड़े मूव मोस्टली आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिल जाते हैं। जब अगर कंटिन्यू 1-2 वीक तक मार्केट ऐसे शांत जाती है, तो फिर या तो निफ्टी में या फिर आपको सेंसेक्स में इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर उस दिन ऐसा होता है कि मार्केट सेम डायरेक्शन में ही ये पोजीशंस कटती चली जाती हैं, नई पोजीशंस बिल्ड होती चली जाती है और मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू पूरे दिन ट्रेंडिंग रहता है, जैसा कि आज यहाँ पर दिखा। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम बनते हैं, तो अगर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, वो गिरेगा, तो यहाँ पर आपको निफ्टी में भी सेम चार्ट बनता हुआ दिखेगा और उसी का ये इम्पैक्ट है। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो कितना सुंदर और क्लियर चार्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जनवरी का महीना जहाँ पर लमसम इसी लेवल पर 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद ये फ़ेब के महीने में ये 13 तारीख है, 14 तारीख को भी मार्केट थोड़ा-सा नीचे गया और सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया और आज भी मार्केट गई तो इस लाइन के नीचे, लेकिन इसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ आकर इसने क्लोज़ कर दिया। तो यानी कि अब ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है डेली कैंडल के हिसाब से। अगर मार्केट अब इसके नीचे जाकर क्लोज़ करेगी, तो फिर अगेन हमको यहाँ पर चार्ट पर 25,000 के और 24,500-600 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जो चार्ट बोलता है वो सुप्रीम होता है और हमको उसको ही फॉलो करना रहता है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो। तो दोस्तों ये है हमारा क्लियर कट चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने कल जो आपको एनालिसिस दिया था, एग्ज़ैक्टली ये मैंने लेवल बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अब यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर बीट करी, ब्रेकडाउन किया और इस जगह पे मैंने अपनी कम्युनिटी पर बोला था कि यहाँ पर आपको बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी व्यू नहीं है कि आपको यहाँ पर, क्योंकि ये कोई चार्ट पर सपोर्ट नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल को देखकर बुलिश ट्रेड में ना जाइए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर ट्रैप होगे। और ये जो ज़ोन था, ये मैंने बोला था ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है, तो यहाँ पर भी देखिए एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, लोगों को ट्रैप किया और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। अब यहाँ पर मैंने जो मना किया था उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न एक तो ये था कि ओपन इंटरेस्ट जो चेंज ओपन इंटरेस्ट था वो 25,700 पे सी साइड ज़्यादा था, यानी कि सी साइड सेलिंग ज़्यादा हो रही थी, दैट मीन्स कि मार्केट इसके नीचे जाएगी। दूसरा 25,700 पे जो ओपन इंटरेस्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि बहुत 3x कॉल और पुट के बीच में। तो इस वजह से यहाँ पर ये कोई भी कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। हाँ, एक बार मार्केट यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट बनाती तो हम एक बार ट्रेड को देखते। और मैं वैसे भी बोलता हूँ कि खाली एक कैंडल के बिहाफ पर, कैंडल एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल आपको दे सकती है, लेकिन खाली कैंडल स्टिक के बेस पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि एक दिन पहले भी यहाँ पर ये बहुत बढ़िया 2 बाइंग कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको इस जगह पे बोला था ट्रेड लेने के लिए और उसके बाद मैंने एक्ज़ैक्टली बोला था कि इस जगह पे मार्केट एक छोटा-सा रिजेक्शन देगी और उसके बाद इस लेवल के लिए मार्केट जाएगी और यहाँ पर मार्केट ने जाकर हमको अपना टारगेट दे दिया था। फिर जब ये कैंडल बनी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ना, आप मूविंग एवरेज को देखिए कितना ट्रेंडिंग है, प्लस ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट बनाया था पिछले 2-3 दिनों में, उसके नीचे ब्रेकडाउन किया, ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद यानी ट्रेंड लाइन के नीचे से ये रिजेक्शन आ रहा है, प्लस ये मूविंग एवरेज के नीचे से भी रिजेक्शन ले रही थी। इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर आपको ये ट्रेड शेयर किया था। स्टॉप लॉस भी बहुत बढ़िया था और जो पहला ट्रेड था वो भी काफ़ी शानदार गया यहाँ पर और उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे कोई भी निकलने वाली कंडीशन नहीं बनाई और इस मूवमेंट में मैंने जो अपने दिन का प्रॉफिट बुक किया था वो इस जगह पे। फिर देखिए, ये मेरा दूसरा सपोर्ट था और यहाँ पर भी मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। फिर तीसरी बार भी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद और फिर यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की साइड चली गई। इस जगह पे थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई था, क्योंकि आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जन था। प्लस मार्केट ने एक बहुत लंबी वन डायरेक्शन रेंज फॉलो कर दी थी। तो इस वजह से ये लग रहा था और प्लस ये हमारा ड्रॉ किया हुआ लेवल था सपोर्ट का। खाली एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी, फिब रिट्रेसमेंट का 0.236, तो मैंने उसको थोड़ा-सा यहाँ पर इग्नोर किया। थोड़ा-सा कन्विक्शन हाई हो गया था कि शायद मार्केट यहाँ से वन वे में निकाले और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आई थिंक 14-15 पॉइंट का बन रहा था। लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर हमारा एक ये एसएल हिट हो गया। लेकिन सुबह का ये ट्रेड हमारा बहुत बढ़िया चला। टेलीग्राम पे मैंने ये सारी चीज़ें शेयर करी थी। फिर मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग का सिग्नल नहीं देता है। मैं रियल टाइम में आपको कंडीशंस बताता हूँ कि यहाँ पर ऐसा किस वजह से हो सकता है या यहाँ पर ये कंडीशन किस तरीके से बन रही है। तो मेरा खाली पर्पज़ वहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना है, मार्केट की थोड़ी-सी इनसाइट शेयर करनी है कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, यहाँ पर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा मॉर्निंग का ट्रेड जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर बताया था और उसके बाद काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इस ट्रेड का मूवमेंट हुआ और यहाँ पर आप देखिए 25,700 पे पी एंड सी ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, मींस मार्केट के नीचे जाने के चांस ज़्यादा है। तो मतलब आपको जब आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी होती हैं और उसके बिहाफ पर आपको रियल टाइम में कुछ अपने डिसीजंस लेने होते हैं और उसके बाद देखिए कितना अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ बनता चला गया। फिर यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि जैसे आरएसआई का क्या कंडीशन है, ये यहाँ पर हमारा जो टारगेट हिट हो गया, ठीक है, या मार्केट की ये कितनी रेंज हो गई, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट की एक जो एवरेज रेंज है उसके अंदर ट्रेड ढूँढने की कोशिश किया करिए, उसके अंदर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि इस तरीके की जो मार्केट होती है वो महीने में 1 बार या 2-3 महीने में 1 से 2 बार ही बनती हैं। तो कभी भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज को इमेजिन करके डेली ट्रेड नहीं किया जाता। अदरवाइज़ आप अपने प्रॉफिट को भी लूज़ कर दोगे या फिर मोस्ट ऑफ द डे आप खाली लॉस ही बुक करके जाओगे। तो आपको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए और वो प्रॉफिट आप तभी बुक कर पाओगे जब मार्केट की एक एवरेज रेंज आप अपने दिमाग में लेकर ट्रेड करोगे, एक प्रॉपर सपोर्ट या प्रॉपर रेजिस्टेंस पे। फाइनली ये था कि यहाँ पर मैं गलत हो गया
ऑलमोस्ट 1x का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बन चुका था मेरा, लेकिन यहाँ पर इसके लिए नहीं, तकरीबन यहाँ पर 3 टू 4x का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था और कन्विक्शन भी हाई था कि शायद मार्केट अभी स्लो में निकालेगी, क्योंकि सुबह से जिस तरीके से ये गई है तो एटलीस्ट ये इस लेवल के लिए आएगी, जिस वजह से मैंने यहाँ पर ये अपने टारगेट प्लान किए थे। उसके लिए और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं थी, फिर रिट्रेसमेंट लगा दिया था लो से, तो एटलीस्ट मार्केट इस लेवल के लिए आएगी, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 0.38 के टारगेट दिए थे। 0.5 के इसलिए नहीं दिए क्योंकि इतनी डाउन ट्रेंड में पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 50% रिकवर कर जाए। तो मार्केट इस फ्लो में पहला तो टारगेट दिया था कि इस लेवल के लिए आएगी और इसके बाद अगर जाएगी तो इस लेवल के बाद तो फिर वो डेफिनिटली रिजेक्शन ले लेगी। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30 दिन आपके डिसीजन सही नहीं होंगे, लेकिन आप जब धीरे-धीरे मार्केट को टाइम देते हो तो आपके चांस, आपकी जो एक्यूरेसी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही डिसीजन अपने फेवर में लेते हो। इसीलिए स्टॉक मार्केट एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको ये एक लंबी जर्नी है जिसमें आपको सीखते रहना है और उसको समय-समय पर मार्केट में इंप्लीमेंट भी करते रहना है। तो अब चलिए यहाँ पर तो आज बहुत तगड़ी फॉल आ गई है, रीज़न ये भी था कि एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो इसलिए मार्केट फॉल आ गई, प्लस सेंसेक्स की एक्सपायरी। हम खाली टेक्निकल की बात करेंगे, बाकी ग्लोबल क्या कंडीशन थी, बाकी क्या डेटा आया, क्या इन्फ्लेशन का डेटा आया, क्या जॉब का डेटा आया, वो सेकेंडरी है, क्योंकि जो डेटा आया आज उसकी वजह से मार्केट गिर सकती है और कल यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकती है। तो हम खाली यहाँ पर टेक्निकल की बात करेंगे, टेक्निकल के हिसाब से मार्केट गिरी, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन बीट करी, रिटेस्ट किया और फिर उसके बाद मार्केट ने पहले यहाँ पर थोड़ा-सा होल्ड किया, फिर हमारे इस लेवल पर। इसके बाद मेरा कोई व्यू नहीं था, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है और इस जगह पे जब मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो मुझे लगा कि शायद यहाँ से एक अपट्रेंड हमको देखने को मिलेगा और ठीक-ठाक पॉइंट यहाँ पर बन जाएँगे। अगर आप गलत होते हो तो छोटे पॉइंट देकर निकल जाओ या 1 आवर के चार्ट पर, ताकि यहाँ पर हमको कुछ चार्ट पर दिखे, समझ में आए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी जो मार्केट यहाँ पर 2 फ़ेब को गैप अप ओपन हुई थी, ठीक है? तो अभी भी मैं पहले के भी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बोले थे और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके ये 1 फरवरी की जो मार्केट ने क्लोजिंग करी है 25,100 की, ये गैप अभी भी खाली पड़ा हुआ है, मार्केट ने ये गैप अभी भी फिल अप नहीं किया है और मार्केट अपने गैप को फिल अप करने के लिए आती है। तो यानी कि अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस चार्ट पर आएगा वो होगा 25,100 का। बीच में यहाँ पर चार्ट पर रुकने की मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो बीच में अभी भी ये ज़ोन बाकी है। यहाँ पर बीच में मार्केट ने 13 तारीख को भी आकर सपोर्ट लिया और आज फिर यहाँ पर ये मार्केट ने आकर क्लोजिंग कर दी है। तो अभी भी यानी कि ना ये पीछे जाकर ये गैप फिल अप हुआ था और ना अभी तक ये गैप फिल अप हुआ है। तो मतलब अगर कल मार्केट यहाँ पर कंडीशन बनाकर अगर इस लो को ब्रेक करती है, तो हमको एक नीचे डाउन साइड का मूव और फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना होता है कि पीसीआर का रेशियो क्या चल रहा है। तो अभी भी पीसीआर अगर हम देखें तो 0.56 है, तो मतलब कि अगर अब यहाँ से मार्केट को इनको गिराना होगा तो अभी ये गिरा सकते हैं, क्योंकि 0.56 है और मैंने पीसीआर 0.25 तक भी देखे हैं। तो मतलब ये इस लेवल तक के लिए आ सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, 25,100, ठीक है? तो कल जो मेरा व्यू है वो इसके अब बिलो नहीं है कि मार्केट 25,100 के नीचे, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं है कि मार्केट 500 पॉइंट की रेंज बनाए। अगर ग्लोबली कोई कंडीशन बन रही है तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशंस में मार्केट में बीच-बीच में इस तरीके से बुकिंग आती है, क्यों? क्योंकि जब पीसीआर 1.1 या 1.2 के ऊपर निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि एक डाउन ट्रेंड आता है। सेम उसी तरीके से जब पीसीआर 0.5 के नीचे चला जाता है, यानी कि 0.45 हो जाता है या 0.35 या फिर जो मैंने अभी तक देखा वो 0.25 देखा, तो फिर यहाँ से एक तगड़ा रन आता है, क्योंकि यहाँ पर पुट और कॉल, क्योंकि ये पीसीआर कुछ और नहीं, पुट कॉल सेलिंग रेशियो होता है, तो जिस जगह पे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो अब कल देखना है कि मार्केट कहाँ पर गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या ट्रेडिंग कंडीशंस हमारी बनकर आएँगी। सबसे पहले तो ये हमारा रेजिस्टेंस और इसके नीचे का कल मेरा कोई भी व्यू नहीं है। रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पर कहाँ पर क्लोज़ हुई है, 418 पर। 418 से यहाँ तक आते-आते मार्केट का 325 पॉइंट का मूव हो जाएगा, या फिर अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ कहीं पर सपोज़ करिए थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुलती है, 350 के आस-पास खुलती है जाके और फिर भी नीचे आती, तो यहाँ तक आकर 250 पॉइंट का मार्केट ने मूव कर देना है। तो अगेन मार्केट की जो एक एवरेज रेंज है 180 से 200, 210, 220 पॉइंट, उससे ऊपर मार्केट ने मूव कर दिया होगा, तो डेली इतनी बड़ी मार्केट रेंज नहीं बनाती है। तो यहाँ पर ये एक क्लियर कट है कि इसके नीचे तो मेरा कोई भी बेयरिश व्यू कल के लिए नहीं है। फिर मंडे को मार्केट क्या करेगी वो एक अलग बात है। या ओवरनाइट अब कल मार्केट यहाँ पर आकर गैप डाउन ही 200 पॉइंट हो जाए तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ट्रेड ना करिए। मार्केट को पूरा टाइम दीजिए किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुंचने के लिए या किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर पहुंचने के लिए, और फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आप ट्रेड प्लान करिए, जिसमें कि आपको कई चीजें देखनी होती है कि भाई मार्केट सपोर्ट पर आ रही है कि रेजिस्टेंस पर आ रही है, वहाँ पर किस तरीके से पहले कैंडल फॉर्म हो रही है, फिर आरएसआई पे किस तरीके की कंडीशंस बन रही है, फिर रिट्रेसमेंट क्या कोई सिग्नल दे रहा है, प्लस वहाँ पर उस टाइम पे एटीएम की कॉल या पुट में आप देखोगे कि क्या वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशन है, पीसीआर रेशियो कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, क्या पीसीआर रेशियो एक्सट्रीम हाई पर है या एक्सट्रीम बॉटम पर है, तो उसके हिसाब से फिर आपको ट्रैप भी किया जा सकता है। या फिर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन होने के बाद 15 मिनट में एक बड़ी रेंज बनाकर यहाँ बीच में कहीं क्लोज कर देती है, तो जब तक मार्केट इसके बीच में चलेगी यानी कि मार्केट के साइडवेज होने के चांस ज्यादा है, तो यानी कि इस जोन में आपको नो ट्रेड करना है। अब यहाँ पर कल क्या होगा ये नहीं पता है, जैसे कि मेरे वीडियो पे किसी का कमेंट आया था कि सर आप तुक्का मारे, तो दोस्त ये तुक्का नहीं होता है, इसी को एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि जब आप इस एनालिसिस को करते हो तो अगले दिन आपका माइंड मेकअप रहता है हर उस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन में मार्केट रिएक्ट करती है। सपोज करिए कि कल मार्केट यहाँ पर 25,200 पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं फिर इसको एटलीस्ट पहले इस लेवल के लिए आने के लिए वेट करूंगा, क्योंकि मैं इस लेवल पर अब कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अब यहाँ से बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा तब जब मार्केट 25,100 के पास आ जाए, या फिर गैप डाउन हो गई है कोई बात नहीं, अब यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन या कोई कंडीशन या मूविंग एवरेज से सपोर्ट तब मैं यहाँ पर करूंगा। अब ऐसा नहीं कि 25,200 पे खुली और मैं खट से यहाँ पर फिर बेयरिश ट्रेड ले लूंगा, नहीं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ 25,100 पर आकर इतनी गैप डाउन खुल जाती है तो फिर अगेन जब 300 सवा 300 पॉइंट की मार्केट गैप डाउन ही होगी, तो फिर इस दिन मार्केट में करने के लिए तब तक कुछ नहीं बचेगा जब तक मार्केट कोई चार्ट पे पैटर्न, कोई कंडीशन नहीं फॉर्म करेगी, कोई आपको इंडिकेटर कोई कंडीशन फॉर्म नहीं करेगा, ओआई आपको कोई सिग्नल नहीं देगा, तब तक यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनेगा। सेम उसी तरीके से सबसे बढ़िया जो मूव मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आज मार्केट में एक हैवी सेलिंग है और ये अभी भी गैप पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है फिलअप होने के लिए, तो मुझे ऐसा जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि मार्केट अगर यहीं कहीं पर ओपन होती है, क्योंकि अगर मार्केट इस जगह पे 25,600 के लेवल पर ओपन हो जाती है, तो आप यहाँ पर समझिए मार्केट यहाँ पर ओपन तो हो सकती है, लेकिन ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर रेंज की बात करेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्केट को 550 पॉइंट मूव करने पड़ेंगे और डेली इतनी बड़ी रेंज बनना मुश्किल है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज मार्केट अपने दिन के लो के पास ही क्लोज़ हुई है। तो अब अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होती है 25,500 पे, इस जगह पे और उसके बाद यहाँ पर टाइम बिताकर थोड़ी-सी वीकनेस दिखाती है, तो जो पहला टारगेट होगा वो हमारा इस लेवल के लिए ही आप यहाँ पर आते हुए देखोगे। अब अगर हम ये जो आज की रेंज बनी है, तो मैं जब भी बोलता हूँ कि मार्केट एक बड़ी रेंज बनाती है, तो उसका 50% का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये रहा उसका 50% का लेवल, जहाँ पर आप देखिए ना मार्केट ने 2 बार टॉप बनाया और उसके बाद फिर से मार्केट सेलिंग में चली गई। दैट मीन्स कि जो ये वाला ज़ोन होने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत अलर्ट होकर ट्रेड करना है। मार्केट या तो इसके ऊपर जाकर जब खड़ी होगी, आप समझिए अगर मार्केट इसके ऊपर खड़ी होगी, तब ही कल बुलिश ट्रेड कोई बनेगा। लेकिन अगेन मार्केट कहाँ से आ रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट इस आज की क्लोजिंग से देखें, तो यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 227 पॉइंट का मार्केट ने मूव कर दिया है। तो फिर पॉसिबिलिटी ये होगी कि मार्केट फिर इसी ज़ोन के अंदर ही चलते हुए कल क्लोज़ कर देगी। हाँ, अगर मार्केट अर्ली मॉर्निंग ही इस लेवल के पास आकर और यहीं पर आकर ट्रेड करने लगती है, सपोज़ करिए 10 बजे ही मार्केट इस ज़ोन में आकर ट्रेड करने लगती है और 1 डेढ़ घंटा इस ज़ोन में बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करती है, तो हम यहाँ पर एक बार थोड़ा-सा मान सकते हैं कि मार्केट आज फिर शायद 3 साढ़े 300 पॉइंट की रेंज बनाएगी, तब आप यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, बशर्ते कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो, 20 पॉइंट से ऊपर का हो, तो यानी कि वो सॉरी उस दिन हमको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। नीचे का हमारा लेवल 25,100 का है क्योंकि अभी भी ये गैप फिल अप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे 25,500 के बीच पे और इस ज़ोन में आकर कहीं पे खुलती है और यहीं पर टाइम बिताकर 25,500 के ऊपर नहीं निकलती है, यहीं से रिजेक्शन लेकर अगर इस लो को बीट करती है, तो यहाँ पर फिर आप नीचे बढ़िया मूवमेंट नीचे के साइड आपको जाते हुए दिखेंगे। पहला 25,300, 25,200 और उसके बाद अगर मार्केट ने थोड़ा-सा और पुश किया, थोड़ी-सी बड़ी रेंज बना दी, कल भी अगर 300 पॉइंट की रेंज बना दी, तो फिर हमको ये लास्ट टारगेट है 25,100 का। इसके बाद मेरा कोई भी नो व्यू है, मेरा नो इंटरेस्ट मतलब मार्केट चाहे जितना भी लिक्विडेट करके यहाँ पर और जितना भी क्लियर यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना रहे हो, मैं इसके बाद कोई भी बेयरिश ट्रेड नहीं देखूँगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है और टॉप की अगर मैं बात करता हूँ कि कल के मार्केट के हाई का तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल मार्केट इसी जगह पे फेस करेगी 25,650 के ऊपर। 25,650 के ऊपर अगर वो होल्ड करती है तभी यहाँ पर आप 25,700 का लेवल यहाँ पर या फिर 25,750 का लेवल देख सकते हैं। वैसे तो क्योंकि अगर हम आज की क्लोजिंग से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने ऑलरेडी सवा 200 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया होगा, तो इसके ऊपर का वैसे भी मेरा कोई इसके ऊपर का मेरा वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मार्केट इसके ऊपर कल जाके कुछ करेगी। हाँ, अगर कल मार्केट इसी के ऊपर ओपन हो जाती है 25,650 के ऊपर और इसी ज़ोन को होल्ड करने के बाद कुछ करती है तो थोड़ा बहुत करने के लिए होगा। रीज़न ये है कि मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गैप अप हो गई है और जब गैप अप हो गई तो फिर अगेन कुछ करने के लिए नहीं बचा होगा।